हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हिंदी के विभिन्न एग्ज़ामों में हिंदी से संबंधित जो विभिन्न एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ लगते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है अव्यय, चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है बाहुज्ञ, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण, चौथा ऑप्शन है व्याकरणचार्य। तो जो व्याकरण जानता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्याकरण। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का जो संपादक था 1903 ईस्वी में पहले काशी में संपादन हुआ करता था और बाद में इसको पुनः इलाहाबाद कर दिया गया। तो इसका जो सरस्वती पत्रिका का संपादक थे 1903 में काशी से महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक इसके थे। तो आंसर नंबर सी सही है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? पहला नंबर है, पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को मिला, या दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को मिला, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय को मिला, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को मिला। तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो चिदंबरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि जो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला सुमित्रा नंदन पंत को मिला। इनको 1968 में चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद को मिला। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, यानी महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, यानी क्या है? पर शब्द जोड़ने पर बनेगा। कहाँ से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 है महानीय, ऑप्शन नंबर 2 है महत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है महती, ऑप्शन नंबर डी है महत्व। यानी महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर हमारा आंसर नंबर कौन क्या बनेगा? महत्व बनेगा। यानी आंसर नंबर डी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर महत्व बनेगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है वीर गाथा काल, तीसरा ऑप्शन है
बीजोपन काल, और डी ऑप्शन है चारण काल। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें में से किसको आदिकाल को क्या क्या नाम से बुलाया? तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। यानी क्वेश्चन यानी आंसर क्या ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? सी सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? पहला जो ऑप्शन है वो है संस्कृत से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है फारसी से लिया गया है, यानी फारसी भाषा से लिया गया है। तीसरा जो है ये हिंदी शब्द हिंदी भाषा से लिया गया है। या जो चौथा ऑप्शन है हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी हिंदी शब्द या अरबी भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर बी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पर 8 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला है जो पहला नंबर है आँख है तत्सम शब्द। बी ऑप्शन है पाँव है तत्सम शब्द। सी ऑप्शन है गांव है तत्सम शब्द। या डी ऑप्शन है या गृह है तत्सम शब्द। तो निम्नलिखित में से गृह जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब क्या है? तत्भव शब्द है। गृह जो ऑप्शन डी सही, जो ऑप्शन डी है ये सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? पहला है का, चा, टा, ता, पा, ये महाप्राण है। या बी खा, छा, ठा, था, पा, यह बी ऑप्शन महाप्राण है। सी है गा, जा, डा, दा, बा, या सी ऑप्शन महाप्राण है। डी ऑप्शन है या, रा, ला, वा, या डी ऑप्शन महाप्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो जो महाप्राण है वो वर्गों का दूसरा और चौथा होता है। तो इसीलिए इस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। क्वेश्चन 10वां है अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला नंबर है अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। या दूसरा ऑप्शन है अधिकार में कार्य उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। या सी ऑप्शन है कि अधिकार में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। या डी ऑप्शन है अधिकार में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी अधिकार में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये रही हमारी प्रश्नों की एक श्रृंखला। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अपने छोटे भाई पर अपना प्यार बनाइए। जय हिंद, जय भारत।